नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध तनाव से अब वैश्विक स्तर पर दिखाई देने लगा है। इसका प्रभाव, इस स्थिति का सबसे बड़ा असर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पर पड़ रहा है, जिससे भारत जैसे देश आयात निर्भर देश के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। भारत की तमाम इंडस्ट्री और परिवारों पर इसका प्रभाव सीधा सीधा देखने को मिल रहा है। लोगों ने शहरों से गांवों की तरफ पलायन शुरू कर दिया है। लॉकडाउन जैसी स्थिति दोबारा धीरे धीरे बनती जा रही है। होटलों में भी खाने को महंगा कर दिया है। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे अमेरिका और ईरान तनाव युद्ध की स्थिति क्या है, कच्चे तेल और गैस की सप्लाई पर इसका क्या प्रभाव है, पेट्रोलियम डीजल कीमतों में संभावित वृद्धि के बारे में, भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है, सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम, आम जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा। भारत सरकार इस संकट से निपटने के लिए कई स्तरों पर काम कर रही है, जैसे अन्य देशों से तेल आयात को बढ़ाना। यह अमर उजाला अखबार की कटिंग है। प्रतिदिन 12,000 से अधिक बुकिंग, डिलीवरी सिर्फ 7,000 सिलेंडरों की। बुकिंग की संख्या बढ़ने के कारण गैस एजेंसियों पर लग रही लाइनें, सर्वर डाउन होने से बनी समस्या। गैस संकट गहराया, एजेंसी संचालकों पर मनमानी का आरोप। यह समाचार एलपीजी गैस संकट को दर्शा रहा है। यहां प्रतिदिन 12,000 से अधिक बुकिंग हो रही हैं, जो जिला हापुड़ की हैं, लेकिन केवल 7,000 सिलेंडरों की ही डिलीवरी हो पा रही है, जैसा अखबार में बताया गया है। मांग और आपूर्ति में बहुत ज्यादा असंतुलन है। सर्वर डाउन होने की भी समस्या यहां पर बताई जा रही है। गैस एजेंसियों की भी अव्यवस्था और मनमानी के बारे में अखबार में बताया गया है। लोगों को लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है, समय पर सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, आम जनता इससे परेशान हो रही है। यह संकट कमजोर प्रबंधन और आपूर्ति प्रणाली की कमी को दर्शाता है, जिसे सुधारने के लिए बेहतर व्यवस्था और सख्त निगरानी आवश्यक है। इस हेडलाइंस के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पजेशियन से वार्ता में समुद्री मार्ग खुला रखने पर जोर दिया गया है। इसका मतलब है कि भारत के प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत में यह कहा कि समुद्री मार्ग किसी भी हाल में बंद नहीं होने चाहिए। पश्चिमी एशिया में अमेरिकी ईरान इजराइल संघर्ष चल रहा है। इस संघर्ष के कारण तेल, गैस और व्यापार मार्ग प्रभावित हो रहे हैं। खासकर होर्मुज जलडमरू बहुत महत्वपूर्ण है, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल गैस से गुजरता है। इस संकट से भारत जैसे देशों में एलपीजी और पेट्रोलियम संकट पैदा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, तेल संयंत्र, बंदरगाह आदि पर हमले गलत हैं। इससे क्षेत्रीय शांति और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होती है। प्रधानमंत्री ने साथ ही यह भी कहा कि सुरक्षित और खुले रहने चाहिए समुद्री मार्ग, क्योंकि ये वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सप्लाई के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। प्रधानमंत्री ने ईरान में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया है। दोनों देशों ने क्षेत्र में शांति, स्थिरता और बातचीत से समाधान की बात कही है। इसी के साथ साथ अमेरिका ने ईरानी तेल पर 30 दिनों के लिए हटाई बिक्री पाबंदी। ईरान ने कहा उसके पास न तो समुद्र में कच्चा तेल और न ही अतिरिक्त भंडार है। तो इस चीज से यह देखने को मिल रहा है कि अमेरिका अब इस समय बैकफुट पर आ गया है। ईरान की नौसेना ने भारतीय जहाज को सुरक्षित निकाला। अमेरिका का मनोवैज्ञानिक खेल ईरान पर शुरू हो गया है। ईरान के तेल मंत्रालय और मुंबई स्थित वाणिज्य दूतावास ने इसे अमेरिका का मनोवैज्ञानिक खेल बताया है, यानी बाजार में भ्रमित करने और कीमतों को प्रभावित करने की रणनीति इसको बताया है। अब सवाल यह है कि क्या यह कदम सच में तेल संकट को कम करेगा या सिर्फ वैश्विक बाजार में दबाव बनाने की कोशिश है। मध्य पूर्व में चल रहा तनाव अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया जैसे दूरस्थ क्षेत्र तक अपनी पहुंच का संकेत दे दिया है। खबर है कि लगभग 4,000 किलोमीटर दूर स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल दागी गई हैं। अगर यह सच है तो यह साफ संकेत है कि ईरान के पास अब लंबी दूरी की मिसाइल क्षमता मौजूद है,
जो पूरे क्षेत्र में ही नहीं बल्कि यूरोप तक को अपनी जद में ला सकती है। अब बात करें वैश्विक राजनीति की। अमेरिका और इजराइल के करीब 55 ठिकानों को निशाना बनाए जाने की भी खबर सामने आ रही है, जिससे हालात और ज्यादा गंभीर हो गए हैं। इस बीच ब्रिटेन की भूमिका भी अहम हो गई है। बताया जा रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी के बाद ब्रिटेन ने अपने बेस से हमले की अनुमति दी है। हालांकि एक और बड़ा मोड़ यह है कि अब अमेरिका की तरफ से युद्ध को खत्म करने पर विचार किया जा रहा है, यानी एक तरह हमले और जवाबी कार्रवाई जारी है तो दूसरी तरफ शांति और संभावनाओं की भी तलाश की जा रही है। इस छाया चित्र में अमेरिकी और इजराइल सेना ने ईरान के नतांज परमाणु संयंत्र पर हमला किया है। यह हमला विकिरण निशान नहीं था, बल्कि इसके बाद जो उपग्रह से मिले तस्वीर है उसमें भारी तबाही दिख रही है। यह संयंत्र तेहरान से करीब 220 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित है और ईरान ने इस मामले की पुष्टि की। यह हमला अमेरिका और इजराइल द्वारा किया गया है और इससे यह स्पष्ट हो गया है कि ईरान के पास अब भी संवेदनशील परमाणु सुविधाओं पर हमला झेलने की क्षमता मौजूद है। इस अखबार की कटिंग में जल्द खत्म होगा ईरान युद्ध, तो इसके बारे में बताते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान है कि उन्होंने कहा कि ईरान का युद्ध जल्द खत्म होगा और जो देश हॉर्मुज जल डमरू से तेल प्राप्त करते हैं उन्हें ही इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। ट्रंप ने फिर से दावा किया कि उन्होंने ईरानी हथियार केंद्रों को पूरी तरह नष्ट करने का निर्देश दिया है। उन्होंने अपने युद्ध के 5 प्रमुख उद्देश्य बताए, जिसमें ईरान की मिसाइल क्षमता को कमजोर करना, उसकी वायु सेना को निष्क्रिय करना, तेहरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना और खाड़ी देशों में अमेरिका के सहयोगी देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है। ट्रंप का कहना है कि ईरानी हथियार केंद्रों को नष्ट करने से अमेरिका ईरान को परमाणु क्षमता के करीब भी नहीं पहुंचने देगा। यह बयान इस युद्ध की गंभीरता को और भी बढ़ा रहा है और वैश्विक सुरक्षा के लिए एक बड़ा संकेत यह माना जा रहा है। ईरानी हमले से अमेरिकी सैन्य ठिकानों को करीब $80 करोड़ का नुकसान हुआ है। यह रिपोर्ट CSIS की एक विश्लेषण में सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि यह क्षति पहले के अनुमानों से कहीं अधिक है। अमेरिका के लिए युद्ध की लागत लगातार बढ़ती जा रही है, खासकर जब हम देखते हैं कि रडार और उपग्रह को निशाना बनाने की कोशिश में खर्च और बढ़ गया है। कहा जा रहा है कि रूस की जानकारी साझा करने से हमले और भी सटीक हो गए हैं। इस बीच ईरान के खिलाफ इस युद्ध पर अमेरिकी संसद ने भी सवाल उठाए हैं। सांसद ट्रंप से जवाब मांग रहे हैं कि उनकी एग्जिट प्लान क्या है, यानी अब सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक स्पष्ट रणनीतिक योजना की भी जरूरत है। तो साथियों, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता यह संघर्ष सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और शांति पर भी पड़ रहा है। बढ़ती युद्ध लागत, सैन्य हमले और वैश्विक रणनीति, ये सब मिलकर आने वाले समय को और चुनौतीपूर्ण बनाते जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या यह संघर्ष जल्द खत्म होगा या दुनिया एक और बड़े संकट की ओर बढ़ती जा रही है। ऐसी ही सटीक, सरल और विश्लेषणात्मक खबरों के लिए ज्ञान स्थली गुरुकुल से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नई अपडेट और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।